अल कुर्बा। क्या फरमाया? कुल हबीबा, फरमाओ। ये मशहूर आयत है, मैं इसकी तरफ लंबी बात नहीं करता, आप रोज सुनते हैं। आप फरमा दीजिए कि मेरी उम्मत में तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगता हूं तो क्या? अपने कराबतदारों का। और आगे फरमाया वमन यक्तरिफ हसना। वैसे उमूमी तौर पर ये आयत यहीं पे पढ़ी जाती है, आगे नहीं जाते हैं, हालांकि असल मजा तो आगे। अल्लाह फरमाते हैं वमन यक्तरिफ हसना तन, वमन यक्तरिफ हसना तन, जिसने इतनी बड़ी नेकी कमाई। यार मेहरबानी फरमाए, जिसने ये बड़ी नेकी कमाई। मुझसे कोई पूछ सकता है कि आपने बड़ी किसका तर्जमा किया है? ये हसन तन पर जो तनवीन है, इसको तनवीन शान कहते हैं, जिसका मतलब है जिसने ये बड़ी नेकी कमाई। अल्लाह फरमाते हैं नज़िद लहू फिया हुस्ना, हम उसके हुस्न को इसमें और बढ़ा देंगे। ये बड़ा जबरदस्त मतलब है। ये मैं एक बड़ा मैसेज आपको देने लगा हूं। यहां वो एक बुजुर्ग बैठे थे, चीमा साहब, कहते हैं वो इतना साल पहले फलां आया था, फलां आया था, फलां आया था। वैसे बूढ़े तबीयत जब बंदा हो जाए ना, उम्र बढ़ जाए, तो कई चीजें बंदे को तंग करती हैं। वैसे बंदा लंबे चौड़े इज्तिमाओं में जाता रहता है, लेकिन जब थोड़ी उम्र, तुम हो मैंने जान सेहत के हवाले से, लेकिन मेरा जिंदगी का तजर्बा है, आले बैत का प्यार जिसे जवानी में मिला ना, बुढ़ापे में वो मैंने उसको कहीं यूं नहीं देखा है। वैसे आपको एक जुमला बताऊं, मुझे एक बात बताइए, वो हबीब इब्न मज़ाहिर 70 साल का बूढ़ा था, क्या है 70 साल का बूढ़ा? यार वो उधर जवान क्यों हो गया था करबला में? अच्छा थोड़ा और आगे बात करूं, हजरत सलमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मौला अली की शहादत हुई, तो आपसे किसी ने पूछा आप क्या महसूस करते हैं, अली का दुख कैसा हुआ? आपने फरमाया, मैं ये ना उलमा ने जो तशबीहात के हवाले से किताबें लिखी हैं कि तशबीहों के अंदर इंतहा की बलागत, उनमें यह भी वाक़या लिखा है। तो हजरत सलमान ने फरमाया, आपने फरमाया यूं समझो जैसे माँ लेटी हो, उसके सीने पे उसके अकलौते बच्चे को ज़िबा कर दिया जाए। जितना उस माँ को दुख होता है अली के बिछड़ने का, मुझे उससे कहीं ज्यादा दुख हुआ। भाई कोई अंदाजा कर सकता है कि माँ और बच्चे का प्यार, फिर बच्चा भी अकलौता, फिर जिसे ज़िबा किया जाए उसकी छाती पे। अब आप बताएं, आंखों के सामने माँ की छाती पे बच्चा ज़िबा हो, उसे कितना दुख है? तो सलेमान फरमाते हैं मुझे उससे भी ज्यादा दुख है। अब बंदा पूछे तो सही, अरे बाबा तुम इतने बूढ़े हो गए हो, ये प्यार बढ़ता कैसे है? तो गोया जवाब आता है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, रब फरमाता है वह मैं यक्तरिफ हसाना, जिसने आले मोहम्मद के इश्क वाली नेकी कमाई, नज़िद लहू फिया हुस्ना, हम उसको घटने नहीं देंगे, हम उसका हुस्न बढ़ाते चले जाएंगे। नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम इजाफा कर देंगे उसके अंदर उसके हुस्न को। और अल्लाह अकबर, एक जुमला और है, एक जुमला और है। उलमा बाज ने फरमाया, एक तो ये मतलब है कि हम उसके उस इश्क की नेकी के हुस्न को क्या करेंगे? इजाफा कर देंगे, यानी हम उसके इश्क को बढ़ा देंगे। अगर पहले 100 रुपया लगाने का जज्बा था ना, इश्क बढ़ेगा, फिर सब कुछ लुटाने का जज्बा आ जाए। ये एहसान समझो किबला सैयद सईद शाह साहब बुखारी का। आज के इस यजीदियत से मुताफन माहौल और मुआशरे के अंदर आपको खालिसतन ऐसी एक इल्मी, अदबी और फिक्री नशिस्तें मुहैया की जाती हैं कि जिनमें बैठकर आपको ये मौका फराम किया जाता है कि सुनो हुजूर के शहजादों और प्यारों की प्यारी प्यारी बातें और अपने इश्क में इजाफा करो। अच्छा एक तो ये, और उलमा फरमाते हैं इसका दूसरा माना यह है कि रब फरमाता है कि जिसने आले मोहम्मद वाली नेकी कमाई, हम उसका हुस्न बढ़ाएंगे, हम उसका हुस्न बढ़ाएंगे।
इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है? एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, इसका मतलब ये है, अमल कैसा भी हो मोहम्मद की आल से प्यार करने वाला, रब उसकी मौत में चेहरा बिगड़ने नहीं देता। यार मजा नहीं आया, यार मजा नहीं आया, जरा सुभान अल्लाह की आवाज। गो के सनद के एतबार से मैं बात नहीं करता, पर इमाम राजी कोई छोटा सा बंदा नहीं है ना। उन्होंने लिखा, ने फरमाया कि अला वम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, अला वम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाल अल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा, अला वम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद। तवज्जो, माता मुमिना व माता ताइबा व माता मुस्तकमिल ईमान। अब एक माना तो है कि हम उसका चेहरा बिगड़ने नहीं देंगे, और एक माना यह है अगर पहले छोटा मोमिन होगा, जब मोहम्मद की आल की प्यार वाली नेकी कमाएगा, हम उसका बड़ा मोमिन बना देंगे। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ये जिनका जिक्र में और आप कर रहे हैं, ये कौन है? आइए खुद अल्लाह के नबी से पूछते हैं। वैसे तो अल कुर्बा, भाई मैं थोड़ी इस पे भी बात कर लूं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यहाँ अल कुर्बा है। क्या है अल कुर्बा? मैं आज एक नई तहकीक सुन के आया हूं, तो मेरे कसम से मुझे अजीबो गरीब मेरी हालत है। वो एक मौलवी साहब कहते हैं यहाँ मुतलक फरमाया, मैं सदके जाऊं आपके इल्म पे, ये अल कुर्बा आपको नजर नहीं आया? हजूर ये वही अल कुर्बा है कि जो ज़विल कुर्बा में है, ये वही अल कुर्बा है। और अगर इसकी हम टेक्निकली, जो आम बंदे यहाँ से मादरस से कुछ थोड़ा सा उलमा की बारगाह में एक छोटा सा लंगर है, ये अल कुर्बा ये कुल्लिये मुशक्किक है। और कुल्लिये मुशक्किक ये होती है, आपको थोड़ा सा रुकेंगे आपको समझाऊंगा सिर्फ उलमा की तरफ। कुल्लिये मुशक्किक ये होती है कि वो कुल्ली जो अपने अफराद पर बराबर सादक नहीं आती, बल्कि बाज पर अकदम, बाज पे औला, बाज पर आला, बाज पर अज़अफ, बाज पर मुअख्खर। मैं आपको समझाऊं, लफ्ज़ सफ़ेद बोलो ना, सफ़ेद तो ये कुल्ली है, यानी ये हजारों चीजों पर लफ्ज़ सफ़ेद सच्चा आता है। रंग कैसा है जी बंदे का? जी रंग सफेद है। अब आप मुझे बताओ कपड़ा कैसा है? अब बंदे का रंग सफेद और कपड़े सफेद में, यार समझो। अच्छा जी, गाय दे दंद कैसे होते हैं भाई? भैंस के दांत कैसे होते हैं? और बर्फ देखिए कभी, ये फ्रिज वाली नहीं, स्नोफॉल जो पहाड़ों पे गिरती है, देखिए कभी। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सफेदी की इंतहा पे होती है ना, वो बर्फ होती है। तो अब दांत भी सफेद हैं, बर्फ भी सफेद है, लेकिन जब हम सफेद बोलेंगे तो इसमें ये सफेदी का इतलाक सबसे अकदम, सबसे आला दर्जे का किस पे होगा? बर्फ पे होगा। और बाकी जो जो चीज सफेद है उसके दर्जे के मुताबिक फिर बातों को बाद, फिर दांत पर, भैंस के दांत पर, हमारे मेले दांत होते हैं, दांत तो सफेद ही होते हैं ना, उन पर भी इतलाक सफेद का होता है, लेकिन बाद में। इसी तरह अल कुर्बा, अल कुर्बा ये कुल्लिये मुशक्किक है, इसके कई अफराद हैं, जिसका मतलब है हुजूर के रिश्तेदार, हुजूर के कराबतदार। हुजूर के कराबतदारों में वालदा भी है, हुजूर के कराबतदारों में बाबा भी हैं, हुजूर के कराबतदारों में चचा भी हैं, हुजूर के कराबतदारों में बीवियां भी हैं, हुजूर के कराबतदारों में बच्चे भी हैं, हुजूर के कराबतदारों में दामाद भी हैं। पर जब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हाउलाए मन कराबत का हाउलाए लजीना नुज़िलत फीना मवद्दतुहुम, आका ये आपके कराबतदार कौन वाले हैं, कौन से हैं जिनका प्यार हम पे अल्लाह ने वाजिब कर दिया है? तो मेरे नबी ने वहां ताप वालों को बयान किया, फरमाया एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है।
मुझे कहने दो, जैसे लफ्ज़े सफेद बोलो तो सबसे पहले बर्फ ज़हन में आती है, बाकी सब कुछ बाद में आता है, बाकियों पर इत्लाक बाद में होता है। इसी तरह लफ्ज़े अहले बैत बोलो, लफ्ज़े अल कुर्बा बोलो तो सबसे पहले ज़हन में ज़हरा आती हैं, अली आते हैं, हसनैन आते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको वजाहत करूं भाई, थोड़ी सी और वजाहत करूं तो सुनो। अबू बकर कौन है? मोमिन। और आप कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुसी विच हो के नहीं? भाई जल्दी जल्दी बोलो, आप बीच में हो के नहीं? हो तो बताए अबू बकर सिद्दीक और दीगर साहबा हैं कि नहीं हैं? तो वो भी ईमान वालों में, आप भी ईमान वालों में, फिर इसका मतलब हम एक जैसे हुए। मारूंगा सर पे तेरे गिलास उठा के। एक जैसे नहीं है। ये मदरसों में जो पढ़ाते हैं वो इसीलिए पढ़ाते हैं, वहां पर इसीलिए ये कुल्लिये मुशक्किक पढ़ाई थी कि ये जो मोमिन है ना, मोमिन ये भी कुल्लिये मुशक्किक है। इसके हजारों लाखों करोड़ों अरबों अफराद हैं, इनमें से बाज वो हैं जिन पर इसका इतलाक अकदम है, आला है, बाज वो है जिन पर मुअक्कर है। तो जब लफ्ज़े मोमिन बोला जाए तो सबसे पहले अबू बकर ज़हन में आता है, बाकी बाद में आते हैं। इसी तरह जब लफ्ज़े क़राबतदार बोला जाए तो ज़हरा और अली और हसनैन पहले आते हैं, बाकी बाद में आते हैं।